बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत बद किरदार थी। अल्लाह ने उसको हुस्न और जमाल खूब दिया था और बदकार भी इतना दर्जे की थी कि पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो अपनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवाया। वो बन सुवार कर मालका की तरह तख्त पर बैठती थी और उसके साथ गल्ला तर रखने वाले पूरे शहर के अमर थे और उसकी ज़िंदगी ऐसी गुजर रही थी। एक मुतबा क्या हुआ, वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का जवान था जो नेक था, आबद गुजार था और उधर से गुजरा। और गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छप गई कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो रफ़्का में, ज़िक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला कि उसने अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचाई है। कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जान चाहता हूँ। चुनाचे उसके पास बहुत थोड़ा सा सामान था। उसने इतना पैसे तैयार किए जितने वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी और उस वक़्त के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकुकारी के इतना साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरूम के साथ बैठे हुए भी देख रहा होंगे। बस यही ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया। तो नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं बड़ी हैरान हूँ कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये जो नौजवान कैसा है? मगर उस जवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया, मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती का हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस उसके बाद उस जवान की आंखों में आंसू आ गए और चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत के जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई, उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुंवारा जवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन सारी रात गुनाहों की मर्तब होने वाली हूँ, मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी, क्या करूँ क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और हज़रत मूसा से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल पड़ी। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गिरामी चीज़ थी। वो चली। अब जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ़ ही होते हैं, जिसको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुँचाने का। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हज़रत आपसे फ़िलां औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई है, उनका क्या ताल्लुक़ उससे। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ़ ने जाकर कहा, मैंने बात कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। वो डर गई। उसने कहा कि मेरी बदकारियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज़ था, अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे।
اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گہری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ ناظرین، چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے یہ کہہ رہا ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نہیں نظر آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری، اگلے دن ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، میری ایک خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ میں اسی جگہ چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک جوان تھا اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ ناظرین، چنانچہ اس نے کہا کہ بہت اچھا، یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے والی بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس جوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظریں اس عورت پر پڑیں جب سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مثالے کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا، تو اس جوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا، تو جوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ گر کر اس کی جان چلی ہی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ ہوئے اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن